रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो इंसान रमजान का महीना पाए फलम युगफर लहू, और उसकी बख्शिश न हो सके, फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। मां की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। मां जिंदा होती है तो मां के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। और मां के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके लिए बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए, अल्लाह के नबी कहते, जिब्रील ने कहा अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा वो इंसान जिसके सामने ए नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने यह बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अब अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न करवा सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना है। महीने तो 12 हैं मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया है और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान एतिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान 2 तरीके से उतरा है। एक तो कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं।
तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ मेरे नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल कद्र में उतारा है और आप क्या जाने के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र तो 1000 महीने से बेहतर है। तो एक तो कुरान अल्लाह ताला के यहां से आसमान पर उतरा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमारे नबी के ऊपर उतरा है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। और आज अफसोस की बात है, हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में हजारों बार मोबाइल खोलता है कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक कर लिया और इंस्टाग्राम के फोटो को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। एक एक मैसेज को पढ़ता है, एक एक लाइक को देखता है। लोगों के लाइक की इतनी परवाह करने वाला इंसान, शायद इतनी मर्तबा तूने कुरान को पढ़ा होता तो अल्लाह तुझे लाइक कर देता। अगर तूने कुरान से इतना ताल्लुक जोड़ा होता तो अल्लाह की नजर में तू पसंदीदा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। अगर आप अब्दुल गफ्फार साहब से मोहब्बत करते हैं और आपने उनको मैसेज किया है और आपके मैसेज को उन्होंने ओपन तक नहीं किया, खोला तक नहीं, और आपसे 1 साल के बाद अब्दुल गफ्फार साहब मिले और कहा कि अरे यार क्या हाल चाल है, दोस्ती का आपको जो है दम भरने की कोशिश की और दोस्ती का नाम लिया, तो आप गुस्से में कहेंगे कि अरे भाई जाओ, आप तो इतने बड़े इंसान हैं कि आपने मेरा मैसेज तक खोल के नहीं देखा, आप क्या दोस्ती की बात करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त का मैसेज आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोस्त भी माने और उसका मैसेज इग्नोर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का मैसेज है ये कुरान, और ये कुरान आज हमारे घरों में गर्द खा रहा है, धूल और मिट्टी खा रहा है। कुरान रखा हुआ है रेशम के कपड़े में लपेटकर, उस कुरान को कभी खोलने की हम कोशिश तक नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि हमारे दिल कठोर से कठोर होते चले जा रहे हैं। हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। दिल के ताले को अगर खोलना है तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता फला यतदब्बरूनल कुराना मा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल लॉक हो चुके, तुम्हारे दिल का पासवर्ड कुरान है, तुम्हारे दिल का पैटर्न कोड कुरान है, तुम्हारे दिल के लॉक को अनलॉक करने का तरीका कुरान के अंदर गौर करना है। जब तुम कुरान के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हारे दिल का लॉक खुल जाएगा। हमारे दिल की क्या हैसियत है? कुरान तो वो किताब है, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, तो तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तरावी पढ़ाने वाले को कितना पैसा देते हो? बास जगहों पर तो साहब मसला लोग पूछते हैं, मौलवी साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? अच्छा, मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? वो बेचारा पूरे महीने खड़ा होकर के तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा रहा और तुम उसको चंद पैसे देते हो तो मसला पूछ रहे हो कि पैसा देना जायज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फ्री है। झाड़ू लगाने वाला भी आपके मोहल्ले में आता है तो उसकी तनख्वाह लेता है। ऐ मुसलमान, तूने सबसे हकीर समझा है तो कुरान को समझा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का उसने पैसा मांग लिया तो जान निकलती है तेरी। पिछले साल एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, गुजरात में अहमदाबाद में एक हाफिज साहब ने तरावी की नमाज पढ़ाई थी। उनको वहां की जो मस्जिद के मुसल्लियान थे, किसी ने खुश होकर के 4 व्हीलर दे दी थी। 4 व्हीलर की चाबी के साथ हाफिज साहब का फोटो आया था। हमारे यहाँ तो लोग सुन करके साहब बेहोश हो जाएंगे, अरे तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर मिल गई। तरावी पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारी नजर में हकीर होगा, मेरे रब की नजर में वो हकीर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे रब की नजर में कुरान पढ़ाने वाले का इतना ऊंचा मकाम है,
नबी की नजर में इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप कब्र में जाएंगे वहां भी ये कुरान आपके काम आएगा। कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? 3 सवाल होगा कब्र में, 3 सवाल होगा। और माफ करना, इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस और जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? जब मोमिन सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है, तो फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कब्र में भी आपके काम आएगा। औलाद के लिए मेहनत करने वालों, अपनी औलाद को सुख देने के लिए हराम की जायदाद पर कब्जा करने वालों, दूसरों की जमीन हड़पने वालों, सूद और ब्याज का पैसा अपने घर में ला करके अपनी औलाद को पालने वालों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन ये औलाद भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, औलाद भी काम नहीं आएगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को छोड़ करके भागेगा, अपने भाई को छोड़ करके भागेगा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके भागेगा, अपनी औलाद को छोड़ करके भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन, इसलिए कि कयामत के दिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो दूसरे का हाल चाल ले। कयामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, वहां औलाद भी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज कयामत के दिन भी काम आएगी। कौन सी चीज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान, ओ लोगों कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीउन लिअस्हाबिही, इसलिए कि कयामत के दिन कुरान आएगा, तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, कुरान तुम्हारे लिए लड़ेगा अल्लाह की बारगाह में और कहेगा अल्लाह, जब दुनिया रात में सोया करती थी, तेरा ये बंदा रात में कुरान पढ़ा करता था, जब दुनिया दिन में काम और धंधे में लगी रहती थी, ये बंदा खाली टाइम में कुरान पढ़ा करता था, कुरान आपके लिए लड़ेगा और कुरान आपके लिए हुज्जत बनेगा, दलील बनेगा कयामत के दिन। रमजान का महीना कुरान का महीना है मेरे साथ, कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना कुरान खत्म कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली एक कुरान खत्म कर लो, वो सबके बस की बात नहीं। उलमा ने यह भी लिखा है 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म करना मना है, मगर रमजान का महीना या और कोई ऐसा टाइम जिसमें ज्यादा नेकी करने का हुक्म दिया गया है, उसमें आपको मना नहीं है। उसमें आप अगर चाहे तो रमजान में डेली आप एक कुरान खत्म कर सकते, बल्कि बाज़ उलमा बाज़ अइम्मा से साबित है कि वो रमजान में डेली एक कुरान खत्म करते थे। आम दिनों में मना है कि 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म ना किया जाए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी कुरान ना पढ़ा जाए, कुरान को समझ के पढ़ा जाए। मगर रमजान के महीने में आप जितनी स्पीड के साथ और जितना ज्यादा कुरान पढ़ें, कोई हरज की बात नहीं। आप तिलावत सही करें, अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी के चक्कर में कुरान का माना और मतलब ना खराब करें। लेकिन अगर आप जितना भी पढ़ सकते हैं कुरान ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें। मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। हमारे यहाँ जो वो कुरान होता है हाफिजी कुरान, जिसमें से हमारे हाफिज लोग कुरान देख करके याद करते हैं। अगर आप उस कुरान को अपने सामने रखें, उसमें एक पारे में 20 पेज होते हैं। आपको क्या करना है? हर नमाज के पहले अजान हुई जोहर की, अल्लाहु अकबर, आप मस्जिद में पहुंच जाओ और अजान के बाद आप मस्जिद में पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लो और बैठ करके 2 पेज आप उसको पढ़ लो, सिर्फ 2 पेज। 2 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा आपको। हाफिजी कुरान की बात कर रहा हूं, जो 16 लाइन का 15 लाइन का आता है, आयत पर शुरू होता है, आयत पर खत्म होता है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। 2 पेज आपने पढ़ लिया नमाज के पहले। अब जोहर की नमाज आपने पढ़ी,
जोहर की नमाज के बाद सुन्नत आपने पढ़ लिया, 2 रकात या 4 रकात, जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी। उसके बाद आप बैठे हैं मस्जिद में, अब फिर कुरान खोलिए और 2 पेज और पढ़ लीजिए। 2 पेज नमाज के पहले, 2 पेज नमाज के बाद, 4 पेज हो गए। ऐसा ही आप 5 टाइम की नमाज में कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए आप रमजान में कि हर नमाज के पहले 2 पेज पढ़ना है, हर नमाज के बाद 2 पेज पढ़ना है। 5 टाइम की नमाज में आपके 20 पेज हो जाएंगे। एक पारा आपका आराम से डेली, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं निकालना पड़ा। 5 मिनट आपने नमाज के पहले निकाला, 5 मिनट नमाज के बाद निकाला। आप हर नमाज के बाद इस तरीके से भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी निकालेंगे, तो कम से कम एक कुरान तो आप रमजान में खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। रमजान कुरान का महीना है मेरे साथियों, तवज्जो दो। और 2 तरीके की तिलावत करो रमजान में। एक तिलावत तो ये वाली कर लो कि बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा। और एक तिलावत और करो कि समझ करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये आयत आपने पढ़ी, अब नीचे तर्जमा पढ़ लो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। फिर हो सके तो कोई तफसीर पढ़ लो, तफसीर इब्ने कसीर आती है उर्दू में, वो देख लो। अहसनुल बयान उर्दू की बहुत अच्छी तफसीर है, उसको देख लो। अगर कोई किताब नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पर ऐप आता है तफसीर का, अहसनुल बयान का ऐप भी आता है, ऐप से पढ़ लो। धीरे धीरे एक एक आयत की तफसीर जितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ो। कुरान पढ़ने का और कुरान पर गौर करने का महीना है रमजान का। ये 2 काम हमें और आपको करना है मेरे साथ। और आगे बढ़िए। सीमांचल के इलाके में बैठा हूं मैं। जब तक मौलाना अजीजुर रहमान साहब यहां आकर के तरन्नुम के साथ बंगला जबान में दुआएं न करें, मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा। कई जगहों पर लोगों ने मुझसे कहा मौलाना आप चंदा कीजिए, मुझे चंदा करना आता नहीं। और मैं वो लंबी लंबी ये जो दुआएं देते हैं दान देने वाले को तरन्नुम के साथ बंगला जबान में, अल्लाह ताला बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देते, मैं पहुंचा भी नहीं सकता मैं। तो अब ये जो मिजाज हमारा बना है कि जब तक दुआ नहीं करेगा सामने वाला, ऐलान नहीं करेगा माइक से, तब तक हम चंदा नहीं देंगे। ये मिजाज भी बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बात का माइक में ऐलान कराया जाए। बनारस में एक मस्जिद बन रही है हमारे मोहल्ले के करीब में। एक अल्लाह का बंदा आया, नमाज उसने पढ़ी, उसने ऐलान सुना कि यहां मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार के कान में धीरे से उसने कहा मौलाना साहब मस्जिद की तामीर में जितना छड़ लगेगा मैं देने को तैयार। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई माइक पर लंबी चौड़ी दुआएं उसके लिए नहीं की गई। उसके दिल में अल्लाह ने यह बात डाली मस्जिद बन रही है, जितना छड़ लगेगा मेरी तरफ से लगेगा, जितना सरिया लगेगा मेरी तरफ से लगेगा। कोई अल्लाह का बंदा आता है कहता जितने सीमेंट लगेंगे मैं दे दूंगा। काम इस तरीके से होता है मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो इखलास की कमी है। किसी गरीब को राशन का किट भी हम देते हैं ना, तो फोटो खींचते हैं और अखबार में डालते हैं कि हमने एक गरीब की मदद की। गरीब की मदद तुमने क्या की? तुमने गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। जिस गरीब को तुमने कैमरे के सामने फोटो खींच करके मीडिया पे डाला है, उस गरीब की क्या इज्जत नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं, उसकी कोई खुददारी नहीं है? किसी की मदद करने के नाम पे उसकी इज्जत को नीलाम करते हो। किसी जमाने में मुहावरा तक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत बदल गई, अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल। अब तो साहब खाने काबा का तवाफ भी हो रहा तो वहां भी सेल्फी ले रहे हैं। अब एक ही चीज की सेल्फी बची है, अब्बा मर जाएं तो उनकी लाश के साथ भी सेल्फी ली जाए। अब वो भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं, अपने मरे हुए बाप के साथ भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। अल्लाह माफ करे हम सब। नुमाइश का दौर है, शोहरत का दौर है, रियाकारी का दौर है। रमजान का महीना हमें ये सबक भी सिखाता है मेरे साथियों कि कुछ इबादतें ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारे और अल्लाह के बीच में होनी चाहिए। और रोजा ऐसी ही एक इबादत है। सुबह फजर के टाइम आपने सहरी खाई, जो भी आपने सहरी खाई, मैं नहीं जानता आपके सीमांचल में क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कुछ लोग गोश्त भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, रोटी चावल भी खाते हो। जो भी आपने सहरी के टाइम खाया, सुहर की अजान हो गई। जाहिर है 4 बजे आपने सहरी खाई थी, 12:30 बजे अज़हर की अजान हो रही है। 8 घंटे का टाइम गुजर चुका है, 8.5 घंटे का। मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी का आलम है। आप मस्जिद में आए,
आपने वजू करने के लिए पानी से अपने हाथों को धोया, चुल्लू में पानी लिया, मुंह में डाला, हलक सूख रहा है। सुबह 4 बजे के बाद आपने पानी नहीं पिया है, हलक सूख रहा है और पानी आपके मुंह में जा चुका है। अगर आप उस पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे उतार लें, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है। लेकिन हां, एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो खाने काबा में जाके, मक्का में जाकर के भी वहां पर भी वो गंदा काम करता है। अभी कल एक साहब ने मुझको बताया कि खाने काबा के पास जो लोग तवाफ करते हैं, अगर दूसरे का सामान वो उठा लेंगे, उनको ये लगेगा लाखों की भीड़ है, कौन देखने जाता है, मगर हजारों कैमरे हरम में लगे हुए हैं, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम मौजूद है और हजारों वहां सीआईडी के लोग और सीबीआई के लोग और पुलिस के लोग उन कैमरों पर नजर रखते हैं। अगर आपने दूसरे का सामान उठाया तो पुलिस फौरन कैमरे से आपको देख लेगी और आपसे पूछताछ हो सकती है, और दूसरे का सामान आपने अगर जानबूझ करके ले लिया है तो आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो लोग हज करने जाते, उम्रा करने जाते, उनको यह सिखाया जाता है कि हरम में कोई भी सामान, आपका अपना सामान है तो अलग बात है, किसी का कोई सामान छूने की कोशिश मत करना। एक साहब ने एक वाकया बताया कि तवाफ के दौरान एक हिंदुस्तानी हाजी और हिंदुस्तानी मुसलमान, 50 साल के ऊपर का मुसलमान, बार बार औरतों को टच कर रहा था। तवाफ के दौरान वो गंदा इंसान बार बार औरतों को टच कर रहा था और कैमरे की नजर से जो कंट्रोल रूम में पुलिस वाले मौजूद थे, वो बार बार देख रहे थे कि ये इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसने 20 बार ऐसा किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब जेल में पहुंचा है वो इंसान, उसके जवान बेटे पहुंचे, उसकी बेटियां पहुंची, नहीं हमारा बाप इतना गंदा काम नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कैमरे की क्लिप ला के सामने रख दी, तो देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठरकी इंसान होता है, जो गंदा इंसान होता है, जिसके दिमाग में शैतान भरा होता है, वो मक्के में पहुंच जाए, खाने काबा के पास पहुंच जाए, वहां भी उसके दिमाग की गंदगी खत्म नहीं होती है। मेरे साथी, आपको खाने काबा के पास भी इतना गंदा काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है, अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा ही रोक सकता है।